हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रभात कुमार, लेक्चरर GWPC अजमेर। अप्लाइड केमिस्ट्री के इस वीडियो में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन के बारे में स्टडी करेंगे। संक्षारण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। सो द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ कोरोजन आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। संक्षारण की दर को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं, तो ब्रॉडली स्पीकिंग हम उन सारे कारकों को दो बड़े कैटेगरीज में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज नेचर ऑफ मेटल, अर्थात किस प्रकार से धातु के स्वयं के स्वभाव अथवा प्रकृति पर संक्षारण की दर निर्भर करती है। वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो उन सब फैक्टर्स के बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड जो कैटेगरी है वो है नेचर ऑफ एनवायरनमेंट, अर्थात धातु जिस एनवायरनमेंट में मौजूद है, धातु के चारों तरफ का एनवायरनमेंट कैसा है और उसमें डिफरेंट कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रेट ऑफ कोरोजन को अफेक्ट कर रहे हैं। इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो नेचर ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत हम जिन मुख्य कारकों के बारे में चर्चा करेंगे वे हैं: नंबर 1 टेम्परेचर अर्थात तापमान, नंबर 2 ह्यूमिडिटी अर्थात आर्द्रता, नमी, नंबर 3 पीएच, माध्यम की पीएच कैसी है, नंबर 4 इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य का स्वभाव कैसा है, नेक्स्ट इज कंडक्टेंस ऑफ मीडियम, माध्यम की चालकता कैसी है, सिक्स्थ इज प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज अर्थात आसपास के माध्यम में किस प्रकार की अशुद्धियाँ मौजूद हैं। तो ये सभी जो फैक्टर्स हैं वो आसपास के एनवायरनमेंट में मौजूद होने पर किस प्रकार से संक्षारण की दर को प्रभावित करते हैं, हम वन बाय वन इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे टेम्परेचर के बारे में, तापमान के बारे में। विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट द रिएक्शन रेट and rate of diffusion both increases, thereby corrosion rate is generally increased। अर्थात जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे सामान्यतया सभी रासायनिक अभिक्रियाओं की दर बढ़ती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन की रेट बढ़ जाती है और इस प्रकार से जब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ जाती है, इसी तरह से डिफ्यूज़न की रेट भी बढ़ जाती है। जो कोरोजन करने वाली जो गैसेस रेस्पॉन्सिबल हैं उनका डिफ्यूजन मेटल की सरफेस की तरफ बढ़ जाता है और इसलिए भी संक्षारण की दर बढ़ जाती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अधिक तापमान पर जब तापमान बढ़ता है या उच्च तापमान होता है तो संक्षारण की दर भी अधिक होती है। सेकेंड फैक्टर इज ह्यूमिडिटी अथवा आर्द्रता, नमी। The higher the moisture content in the atmosphere, the greater is the rate and extent of corrosion। आसपास के वातावरण में जितना अधिक आर्द्रता अथवा नमी होगा उतना ही संक्षारण की दर भी अधिक होगी। क्योंकि मॉइस्चर एक्ट एज मीडियम फॉर ऑक्सीजन इन एयर। क्योंकि ये जो मॉइस्चर है, ये जो नमी है, वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के लिए कैरियर का काम करती है। वायु में स्थित ऑक्सीजन आसानी से इस मॉइस्चर में डिसॉल्व होकर के और धातु की सतह तक पहुंचती है एंड बिहेव एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन एयर। और इस तरह से ये जो मॉइस्चर है वह हवा के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह, विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करती है। सो Hence atmospheric corrosion of iron is slow in dry air। इसलिए जो लोहे का शुष्क संक्षारण होता है ड्राई एयर में वह स्लो होता है एज कंपेयर टू मॉइस्ट एयर, आर्द्र वायु की तुलना में। यदि आसपास के सराउंडिंग वातावरण में जो वायु है और उसमें आर्द्रता अधिक है तो हम देखते हैं कि लोहे के संक्षारण की दर भी ज़्यादा हो जाती है। और यदि लोहे के सराउंडिंग में जो एयर है वह कंप्लीटली टोटली ड्राई है, उसमें मॉइस्चर बहुत कम है, तो इसलिए संक्षारण की दर भी कम रहती है।
तो इस प्रकार से ह्यूमिडिटी अथवा आर्द्रता भी संक्षारण की दर को प्रभावित करती है। कोस्टल एरिया में जहाँ पर कि वायु में नमी की मात्रा अधिक होती है, संक्षारण की दर भी अधिक देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज पीएच ऑफ मीडियम, अर्थात धातु जहाँ स्थित है उसके आसपास के सराउंडिंग एनवायरनमेंट का पीएच क्या है। सो एसिडिक मीडियम इज मोर कोरोसिव, अम्लीय माध्यम में संक्षारण की दर भी ज़्यादा होती है देन अल्कलाइन एंड न्यूट्रल मीडियम। उदासीन अथवा क्षारीय माध्यम की तुलना में अम्लीय माध्यम में संक्षारण की दर अधिक होती है, अर्थात जब आसपास के सराउंडिंग मीडियम का पीएच 7 से कम होता है, एसिडिक मीडियम होता है, तो संक्षारण की दर भी अधिक देखने को मिलती है। द एम्फोटेरिक मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड, उभयधर्मी प्रकृति की जो धातुएं होती हैं जैसे एल्यूमिनियम, जस्ता अथवा लेड इत्यादि, गेट कोरोडेड इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो यदि आसपास के मीडियम में अल्कलाइन माध्यम है सराउंडिंग में, तो भी इनमें कोरोजन देखने को मिल जाता है। द कोरोजन रेट ऑफ आयरन इन ऑक्सीजन फ्री वाटर इज स्लो। लोहे के जो संक्षारण की दर है, यदि वह ऑक्सीजन रहित पानी में डूबा हुआ है तो हम देखते हैं कि संक्षारण की दर कम होती है until pH is below 5, जब तक कि pH 5 से कम होती है। अर्थात जब pH 5 से कम होती है, अर्थात माध्यम अम्लीय है और वहाँ जो पानी मौजूद है उसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो हम देखते हैं कि लोहे के संक्षारण की दर भी कम होती है। द corresponding corrosion rate in presence of oxygen is much higher। समान परिस्थितियों में अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में जब pH 5 से कम होता है और जिस पानी में लोहा मौजूद है उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व है, तो हम देखते हैं कि संक्षारण की दर बढ़ जाती है। तो अर्थात अम्लीय परिस्थिति में भी यदि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक घुली हुई है तो संक्षारण की दर बढ़ जाती है। जिंक इज रैपिडली कोरोडेड इवन इन वीकली एसिडिक सॉल्यूशंस। दुर्बल अम्लीय विलयनों में भी जस्ता तेजी से संक्षारित होता है, सच एज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक अम्ल बहुत ही दुर्बल अम्ल है। पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाती है तब कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है, जो कि बहुत ही दुर्बल अम्ल है। और ये देखा जाता है कि इतने दुर्बल अम्लीय माध्यम में भी जस्ते का तेजी से संक्षारण होता है। इट सफ़र्स मिनिमम कोरोजन एट 11 pH। ये देखा गया है कि जस्ते का सबसे कम संक्षारण तब होता है जबकि माध्यम का pH 11 होता है। इसी तरह से एक अन्य महत्वपूर्ण कारक जो संक्षारण की दर को प्रभावित करता है वह है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अर्थात विद्युत अपघट्य की प्रकृति। आसपास के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद हैं, इस बात पर भी संक्षारण की दर बहुत निर्भर करती है। जैसे क्लोराइड आयंस प्रेजेंट इन द मीडियम डिस्ट्रॉय द पैसिव ऑक्साइड फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। यदि आसपास के सराउंडिंग वातावरण में क्लोराइड आयन प्रेजेंट होता है तो जो मेटल की सरफेस पर एक थिन ऑक्साइड की लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, ये क्लोराइड आयंस उस प्रोटेक्टिव लेयर को, सुरक्षात्मक आवरण को या परत को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इस प्रकार से एंड कोरोड मैनी मेटल्स एंड एलॉय। और इस तरह से बहुत सारी धातुओं अथवा मिश्र धातुओं में संक्षारण की दर को बढ़ा देते हैं। तो यदि आसपास के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्लोराइड आयंस प्रेजेंट हैं तो ये भी संक्षारण की दर को बढ़ा देते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, इससे अपोजिट, सम एनायंस लाइक सिलिकेट
कुछ एनायंस ऋणायन जैसे सिलिकेट ऐसे भी होते हैं, मे फॉर्म एन इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट सिलिका जेल। ये धातु की सतह पर एक अघुलनशील उत्पाद लाइक सिलिका जेल बना देते हैं, विच इनहिबिट कोरोजन, जो कि संक्षारण को रोकने में मदद कर देता है या संक्षारण को धीमा कर देता है। तो इस प्रकार से आसपास के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में किस तरह के विद्युत अपघट्य मौजूद हैं, इस पर भी संक्षारण की दर निर्भर करेगी। एक अन्य जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वह है कंडक्टेंस ऑफ कोरोजन मीडियम। कोरोजन मीडियम आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें उसकी चालकता कैसी है। द कोरोजन करंट डिपेंड अपॉन द इंटरनल रेजिस्टेंस of the short circuited cells, which in turns depend on conductance of the electrolyte। हमने वेट कोरोजन में ये देखा था कि जो वेट कोरोजन होता है वह शॉर्ट सर्किटेड बहुत सारे गैल्वेनिक सेल्स के फॉर्मेशन से होता है। वहाँ एनोड और कैथोड बनते हैं और एनोड पर धातु का संक्षारण होता है तथा वहाँ एनोड और कैथोड बनने के कारण से एक इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका फ्लो देखने को मिलता है। तो जो कोरोजन है वह इस बात पर निर्भर करता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा है वह कितना सुगमता से हो रहा है, आसानी से हो रहा है। तो यदि मीडियम की कंडक्टेंस ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, करंट का फ्लो बड़ी आसानी से होगा और इसलिए रेट ऑफ कोरोजन भी बढ़ जाएगी। तो ये जो रेट ऑफ कोरोजन कंडक्टेंस के बढ़ने से बढ़ जाती है, इफ़ द कंडक्टेंस ऑफ सॉइल इज़ मोर, ये चीज़ें हमको कहाँ देखने को मिलती है, ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड जो मेटल्स हैं उन पर इस बात का बहुत ज़्यादा असर होता है कि इफ़ द कंडक्टेंस ऑफ सॉइल इज़ मोर, अगर किसी सॉइल की कंडक्टेंस ज़्यादा है, द कोरोजन ऑफ अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर विल आल्सो बी मोर, तो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स जो हैं उनका संक्षारण भी ज़्यादा होगा एंड देयर विल बी मोर सीवियर डैमेज टू द मेटेलिक स्ट्रक्चर्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रे करंट फ्रॉम पावर लीकेज। तो इस तरह से सॉइल का कंडक्टेंस ज़्यादा होने के कारण से आसानी से वहाँ करंट प्रवाहित हो सकेगा और इसलिए जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स हैं उनका कोरोजन भी अधिक देखने को मिलेगा। सो द कंडक्टेंस ऑफ क्ले एंड मिनरल सॉइल इज़ मोर। जो चिकनी मिट्टी होती है अथवा उन स्थानों की मिट्टी जहाँ की मिट्टी में खनिज लवण ज़्यादा है, मिनरल सॉइल है, तो वहाँ मिट्टियों में, क्ले में और मिनरल सॉइल में कंडक्टेंस भी ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू द ड्राई सैंडी सॉइल। जो सूखी हुई बालू सैंडी सॉइल होती है उसकी तुलना में क्ले चिकनी मिट्टी तथा मिनरल सॉइल खनिज लवण युक्त मिट्टी की चालकता अधिक देखने को मिलती है। हेंस कोरोजन ऑफ अंडरग्राउंड मेटेलिक स्ट्रक्चर इज़ हायर। तो इसलिए क्ले और मिनरल वाली सॉइल के अंदर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स में संक्षरण की दर भी अधिक देखने को मिलती है। तो अब ये बात डिपेंड करेगी अलग अलग स्थानों पर। जिन स्थानों की सॉइल मिनरल वाली होती है, अधिक मिनरल वाली होती है, वहाँ रेट ऑफ कोरोजन भी ज़्यादा होगा। जहाँ क्ले है वहाँ भी रेट ऑफ कोरोजन ज़्यादा होगा, लेकिन जहाँ ड्राई सैंडी सॉइल है तो वहाँ उनकी तुलना में संक्षारण भी अपेक्षाकृत कम देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो कंडक्टेंस ऑफ मीडियम है अधिक होने पर संक्षारण की दर को बढ़ा देती है। एक अन्य जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वह है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़, अशुद्धियों की उपस्थिति। एटमॉस्फेयर इन द विसिनिटी ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज, औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास का जो एरिया होता है तो वहाँ का जो वायुमंडल है
एटमॉस्फेयर है कंटेन्स कोरोसिव गैसेस, तो उसमें कोरोसिव गैसेस, कोरोसिव नेचर की गैसेस ज़्यादा होती है, क्योंकि इतनी सारी इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो धुआं है उसके अंदर ये गैसें मौजूद होती है और वो आसपास की वायु में घुल जाती है। तो ये जो गैसेज हैं लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी वजह से भी संक्षारण की दर बढ़ जाती है। इसी तरह से इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास के वायुमंडल में HCl तथा H2SO4 के फ्यूम्स भी मौजूद हो सकते हैं। सो इफ these gases and fumes of HCl and H2SO4 are present in air, तो इन सब की प्रेजेंस से जो है एसिडिटी ऑफ द लिक्विड एडजेसेंट टू मेटल सरफेस इंक्रीजेस। तो धातु के संपर्क में जो लिक्विड है उसकी अम्लीयता बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, एंड इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस, और इससे उस माध्यम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता में भी वृद्धि हो जाती है। दिस रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑफ कोरोजन ऑन द एक्सपोज्ड मेटल सरफेस, और इस कारण से जो एक्सपोज्ड मेटल सरफेस है उस पर संक्षारण की दर में भी वृद्धि हो जाती है। सिमिलरली इन मैराइन एटमॉस्फेयर, समुद्र के अंदर या समुद्र के आसपास के एरिया में जहाँ मैराइन एनवायरनमेंट होता है, तो वहाँ पानी के अंदर, क्योंकि वहाँ का पानी लवण युक्त होता है, तो सोडियम प्लस आयन तथा क्लोराइड आयन Cl माइनस आयन्स अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं, और ये लेट्स टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द लिक्विड लेयर इन द कॉन्टैक्ट विद मेटल सरफेस। इससे मेटल सरफेस में जो कॉन्टैक्ट में, मेटल सरफेस के कॉन्टैक्ट में लिक्विड है उसकी चालकता में वृद्धि हो जाती है, एंड इंक्रीजेज द रेट ऑफ कोरोजन। और चालकता में वृद्धि जब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस कर देते हैं, या आयन जो हैं वो चार्ज कैरियर का काम करते हैं, और इस तरह से जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो है कंडक्टेंस बढ़ जाती है तो उससे संक्षारण की दर में भी वृद्धि देखने को मिलती है। तो हमने ये देखा कि डिफरेंट जो आसपास के एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं वो किस प्रकार से संक्षारण की दर को प्रभावित करते हैं, और ऐसे कौन से कारक हैं जिनकी वजह से संक्षारण की दर बढ़ जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।